आपने वो टेस्टर के तौर पे लगाया था, और उसके बाद आप अब हजारों मसाजिद और मदारिस के ऊपर जो है वो नजर जमाए हुए हैं। परवेज मुशर्रफ का एक जालिमाना काला कानून है जो इस मुल्क के अंदर राइज है। वो परवेज मुशर्रफ के जिसने नवाज शरीफ को अटक जेल के अंदर बंद किया था, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने शरीफ फैमिली को पाकिस्तान से निकाला था और सऊदी अरब भेज दिया था, उस परवेज मुशर्रफ के काले कानून को पंजाब असेंबली खत्म करे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो कि अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत के साथ सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक पुख्ता मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत जनाब अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अलकमर टीवी के लिए वक़्त दिया। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जो आजकल मुल्की सूरत हाल चल रही है, मसाजिद के हवाले से जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने एक 25,000 रुपया माहाना वजीफ़ा देने का आइमा कराम को ऐलान किया है और उस हवाले से कागजात भी फॉर्म वगैरह जमा हुए हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अब्दुल इमरान कमर साहब, मैं आपके कमर टीवी की तरफ से आपके नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर दौर में मसाजिद के ख़िलाफ़ साजिश हुई है जी। ये बर्रे सगीर की एक तारीख़ है। अंग्रेज़ दौर में देख ली जाए तो तब भी मसाजिद के ख़िलाफ़ उस दौरान भी औकाफ़ का मसला उठाया गया, और अंग्रेज़ के दौर में जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी तो मसाजिद के, मदारिस के जो औकाफ़ थे उसको ज़ब्त किया गया, मसाजिद को ज़ेर तसल्लुत किया गया, उनके ऊपर हुकूमत को। इसी तरह उसके बाद भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मसाजिद के ऊपर जितना बुरा वक्त आया, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस पाकिस्तान के अंदर, कि वो पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको बनाने के लिए लाखों उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी थी। उस पाकिस्तान के अंदर आज सैनमे बनाना बहुत आसान है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि हुकूमत की सरपरस्ती में बाकायदा यहाँ पर सैनमे जो है उसको इशू किया जाता है, लेटर्स, और उनको फैसिलिटेट किया जाता है और बनवाया जाता है इंटरटेनमेंट के नाम पर। और फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई चर्च बनाना है तो उसके लिए भी आपको पूरी मशीनरी हरकत में आएगी और आपको चर्च बना के दिया जाएगा। बल्कि जो बड़ी सोसाइटीज इस वक्त, बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपनी जहां पर मस्जिद को बनाते हैं एक बिजनेस के तौर पर, वहां पर वो एक चर्च को बनाते हैं बिजनेस के तौर पर, तो वहां पर भी बाकायदा जो है वो चर्च को बनाया जाता है। इसी तरह अगर आम कोई मुसलमान अपनी जमीन को वक्फ कर दे अल्लाह की राह के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, और वहां पर मस्जिद बनानी हो, या कोई शख्स जगह खरीद कर वहां मस्जिद बनाना चाहे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कानून बनाया था NOC का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मस्जिद बनाने के लिए पहले आपको मुख्तलिफ महकमों के पास, जिनकी तादाद 11 है, आप उनके पास जाना है और उनसे जाके आपने बाकायदा सर्टिफिकेट लेने हैं, और सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और वो ये चाहते हैं कि जमीन पर अल्लाह का घर ना बन सके। उन सब की प्रायोरिटी ये है। रिश्वत उन्होंने लेनी है, सताना उन्होंने है, और मुख्तलिफ लोगों को अपने तौर पे एजेंट के तौर पर खड़ा होकर उस मस्जिद की NOC में रुकावटें जो है वो डाली जाती हैं। यहां तक हमारे मुशाहिदे के अंदर मौजूद है कि अगर आप ये काम कर गुजरते हैं, NOC ले भी लेते हैं, जबकि बहुत सारे NOCs रिफ्यूज कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और नहीं मिल पाते, और अगर जान जोखों का ये काम कोई शख्स कर लेता है, NOC ले लेता है, तो उसके बावजूद फिर हमने देखा इसी लाहौर के अंदर कि NOC मिला हुआ है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। NOC मिलने के बाद उसको कैंसिल कर, NOC मिल गया, उसके ऊपर मस्जिद मदरसा बन गया, और फिर अगर किसी ने भी वहां से शिकायत कर दी है NOC मिलने के बाद, तो उस NOC को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये NOC परवेज मुशर्रफ का एक जालिमाना काला कानून है जो इस मुल्क के अंदर राइज है। अगर हुकूमत पंजाब मस्जिदों के साथ इतनी मुखलिस है जी, और इतनी ज्यादा खैरखा है, तो सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने नवाज शरीफ को अटक जेल के अंदर बंद किया था, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने शरीफ फैमिली को पाकिस्तान से निकाला था और सऊदी अरब भेज दिया था, उस परवेज मुशर्रफ के काले कानून को पंजाब असेंबली खत्म करे ना। मैं समझता हूं ये मसाजिद के साथ मुखलिस है, जबकि मेरा यह कहना है कि यह मसाजिद के साथ मुखलिस नहीं है,
असल में जो मुरीद के एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए और उसके लिए उलमा को के कूल डाउन करने के लिए यह सारा 25,000 का एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो इन्होंने किसी को 25,000 छोड़ 25 रुपया भी नहीं देने, और अगर 25,000 की बात करें तो 25,000 में बकर मंडी के अंदर एक बकरा नहीं मिलता, आपने 25,000 में पूरा मौलवी जो है वो खरीद लेना है। तो ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है उस वाकये को, उस सानहे को दबाने के लिए और फिर उसकी आड़ में डाटा कलेक्ट करने के लिए। फिर अगर आपने वो हुकूमत की कलेक्शंस देखी हूं तो उसके अंदर आप देख लीजिए कि अच्छा जी इतनी मसाजिद एनओसी की है, इतनी विदाउट एनओसी है। अगर जब यह कानून बनाया ही नहीं गया था, परवेज मुशर्रफ का जालिमाना कानून, उस वक्त जो मसाजिद मारज़े वजूद थी उससे पहले से बनी हुई थी, अगर आप इतने मसाजिद के खैरखा हैं तो उनको एनओसी क्यों नहीं अथोराइज करते? उनको इशू करना चाहिए एनओसी, जबकि ये नहीं करेंगे। ये मसाजिद को अभी आप देख लें, लाहौर के अंदर एक पार्क के अंदर मस्जिद मौजूद थी, पीएचए ने बकायदा उस मस्जिद को रातों रात उसके कुरान मजीद उठा लिए गए, वहां से उन्होंने उसको पीएचए का ऑफिस बना दिया गया। मस्जिद जिसमें 5 वक्त की अजान होती थी, वहां पर लोग नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद को दफ्तर के अंदर बना जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अभी लाहौर के अंदर एक मस्जिद को जो है वो भाटी दरबार के इलाके में उस मस्जिद को जो है वो गिराया गया है, शहीद किया गया है। तो ये मसाजिद के साथ खैरखाई नहीं है, दरअसल इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। अल्लामा साहब इस वाले से वो ख्वाजा असफ साहब ने भी तो बयान दिया, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में या मुल्क में बहुत सारी अक्सरियत मसाजिद ऐसी हैं जो कब्जे की जगह पे बनी हुई हैं। तो इस वाले से क्या आपने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट जो है वो रेज किया कि वजीर दिफा पाकिस्तान और वो इस मौजूदा हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर और दर्जनों मरतबा वो वजीर बनने वाले जिनके वालिद भी इस मुल्क के अंदर रूल करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि, और वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हजारों मसाजिद और मदारिस हैं जो गैर कानूनी बनी हुई हैं जी। इस्लामाबाद में पहले आपने रातों रात एक मस्जिद गिराई, इशा की नमाज वहां पर हुई है और फजर की अजान के लिए जब वहां पर मौज़िन पहुंचता है, इमाम नमाज पढ़ाने के लिए पहुंचता है, नमाजी नमाज के लिए पहुंचते हैं, तो वहां मस्जिद का नामो निशान नहीं था। वहां पर दरख्त उग चुके थे, लग चुके थे बड़े बड़े। तो आपने वहां पर मस्जिद गिरा के क्या आपके दिल को सुकून नहीं मिला? आपने वो टेस्टर के तौर पे लगाया था और उसके बाद आप अब हजारों मसाजिद और मदारिस के ऊपर जो है वो नजर जमाए हुए हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये अगयार के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। असल में इस वक्त जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और उसको क्योंकि इन्होंने एलानिया या खुफिया तौर पर एडमिट कर चुके हैं और उसको इन्होंने ऑन करना है, उसके लिए उलमा की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और उनके उलमाए किराम जिनको ये मुख्तलिफ 25,000 के बहाने में अपने पैनल के अंदर ले लेंगे, उसको जो है वो मुख्तलिफ उसके लिए एडवाइस है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने इस तरह खुतबा नहीं देना, आपने इस तरह दर्स नहीं देना, आपने मस्जिद इस तरह रखनी है, आपने फलां ये। तो उसके बहाने वो एक आवाज को कंट्रोल करना चाहेंगे और ये हर दौर में आवाज को कंट्रोल करने का मकसद रहा है। पिछली अगर नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखी जाए तो मसाजिद से बाकायदा स्पीकर्स को बंद किया गया जी। स्पीकर्स को बंद किया गया तो वो मरियम नवाज साहबा के वाले साहब ने ये कानून पास किया था। मसाजिद के अंदर बाकायदा उलमा के ऊपर पर्चे दिए गए, दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, गिरफ्तारियां की गई और आज तक जो है वो स्पीकर बंद। और अभी भी सीएम साहबा ने उसके लिए बाकायदा अनाउंसमेंट करवाई है कि कोई भी शख्स हमारे इलाके में जो है वो बाकायदा एसएसपी, एसपी और डीएसपी और दीगर इलाका के जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम को बुलाया और कहा जी हमें ये सीएम साहबा का हुक्म है। बाकायदा में उसमें मौजूद था कि ये सीएम साहबा का हुक्म है कि स्पीकर जो है वो मुस्तकिल तौर पर बंद होंगे, सिर्फ आजान होगी या खुतबा जुमा होगा, उसके अलावा कोई स्पीकर का जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। खुतबा जो है वो भी अरबी का खुतबा जो कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या है। तो यहां पर बाकायदा एक क्लच है जो उलमाए किराम के ऊपर टाइट किया जा रहा है। एक प्लानिंग है जिसके ऊपर जो है वो 25,000 का लॉलीपॉप दिया हुआ है ताकि कोई बोल ना सके। साहब मरियम नवाज साहबा ने जो सीएम है उन्होंने जो बयान दिया जब ये ऐलान किया इसका, उसमें तो बड़ी हमदर्दियाँ उन्होंने बहुत सारे मौक़िफ़ अपने अपनाए हैं कि मसाजिद के आइमा की जो तनख्वाहें हैं किस तरीके से इकट्ठी की जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम इसमें सपोर्ट कर सकें। भाई ये उनकी खैरख्वाही नहीं है। 5 करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर है जी, या 10 करोड़ रुपए का प्लॉट लेकर मस्जिद बनाई गई है, या उलमा ने लाखों रुपए लगाकर मस्जिद बनाई है जी। 25,000 रुपए देकर उन मस्जिदों पर कब्जा कर लेना और अपना नाम लगवा देना, ऊपर तस्वीर लगा देनी, कितना आसान होगा। अगर ये इतने ही खैरखा हैं तो ये आइडियल रोल मॉडल, स्टेट की रोल मॉडल मसाजिद बनाएं
खुद जमीन खरीदें, खुद मसाजिद बनाएं और उनमें उलमाए किराम रखकर उनको सहूलियात दें, उनको फैसिलिटेट करें। 25,000 रुपए में क्या मरियम नवाज साहबा का किचन चल सकता है? बाकी खर्चे छोड़ दें, नहीं चल सकता। क्या एक आलिम की आपने 25,000 रुपया तनख्वाह मुकर्रर करके कोई एहसान किया है? और फिर मेरी अगली बात यह है कि आपने 65,000 मसाजिद को सिलेक्ट करना है, पिक एंड चूज। मसाजिद अपनी मर्जी की, फिरके अपनी मर्जी के, मसालिक अपनी मर्जी के, उनको आपने देना है। जहां पर लाखों मसाजिद मौजूद है उनमें सिर्फ 65,000 क्या माना रखता है? एक पिनट भी नहीं है। और फिर आपने उनको जो तनख्वाह देनी है वो कहां से लाएंगे? वो भी अरबों रुपया बन जाएगा। आपका मुल्क, अभी फाकी वजीर रेलवे है हनीफ अब्बासी, उसने कहा है हमारे मुल्क की फैक्ट्रियां जो है वो काम नहीं कर रही। ऑन रैकेट उसने कहा है टीवी के ऊपर बैठकर कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मिलें काम नहीं कर रही, आपके मुल्क के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप कहां से वो अरबों रुपया देंगे और कितने महीने देंगे? ये तो बात ठीक है आपकी, ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन इस हवाले से बहरहाल उनकी तो हमदर्दियाँ, आपका अपना मौक़िफ़ है, ये नाज़रीन आप देखने वाले ये इस पे फैसला करेंगे। आपने भी अपनी दलाइल के साथ बात की है, उन्होंने भी अपने बात, एक जो बात ख्वाजा आसफ साहब ने की है उस वाले से आपने कहा कि जी उन्होंने इस मौके पे बात तो कर दी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये कब्ज़े वाली मसाजिद जो, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसी जगह मौजूद हैं, या वो कब्ज़े वाली जगह पे जो मस्जिद बनी है उसके लिए कोई मुतबादल इंतजाम होना चाहिए? ये पहली तो बात ये कि ये कब्जे वाली हुकूमत तो जायज है, अच्छा, लेकिन कब्जे वाली मस्जिद जायज नहीं है। ये वाह क्या दीन है भाई, क्या लॉजिक है आपकी। फार्म 47 पे हुकूमत खड़ी कर लें, लेकिन अगर आप कोई मस्जिद जो कि पूरी जमीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद करार दिया, अल्लाह ने तमाम जमीन को, और ये पाकिस्तान ये पाक सर जमीन, तराने के अंदर पाक सर जमीन शादबाद है, उस पाक सर जमीन पर उस पाकिस्तान के अंदर मस्जिद बनाने के लिए जो है वो आपको कब्जा, हुकूमत को डूब नहीं मरना चाहिए कि जनाब आपके इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर कोई एक मस्जिद भी नहीं थी। लोगों को इतनी बड़ी आबादी, और फिर लोगों ने वहां पर मसाजिद बनाई, अब आप कह रहे हैं कि वो नाजायज है। आप किसी घर को, किसी कोठी को, किसी बंगले को इनलीगल बना लें, उसको लीगलाइज कर लिया जाता है, लेकिन मस्जिद को लीगल नहीं किया जा सकता। अब मस्जिद को गिराना ही जरूरी है, क्योंकि बादशाह सलामत की नजर पड़ जाएगी और उसका वजू टूट जाएगा मस्जिद को देखकर। लिहाजा मस्जिद को गिराना है। अगर वो 3,000 मस्जिद है, वो 4,000 मस्जिद है, वो लीगल है, भाई उन मस्जिदों को लीगल करना तुम्हारे लिए कौन सा मसला है? तुम्हारे लिए तो एक जो है वो सिग्नेचर ही करने हैं ना, और तुम्हारे सिग्नेचर से अगर अल्लाह का घर जो है वो लीगल हो जाता है, जबकि नहीं करेंगे ये। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लन युफ्लिह कौमन वल्लौ अमरहुम इमरातन, वो उलमाए किराम जो आज मसाजिद के फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, अगर इस्लामी हुकूमत जो है वो जायज नहीं है औरत की, इस्लामियान पाकिस्तान के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है सहीह अल बुखारी की, अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है औरत की और वो जायज नहीं, वो कामयाब नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नून ताकीद सकीला के साथ फरमा दिया, लन युफ्लिह कौम, तो फिर वो मस्जिदें कैसे कामयाब हो सकेंगी, वहां से दीन की दावत कैसे कामयाब होगी, और वो उलमा कैसे कामयाब होंगे? इसका मकसद है कि आप मजीद जो हैं वो जहालत और पस्ती की अतः गिराइयों में गिर जाएंगे अगर आपने मसाजिद को इनके उस पूरे सिस्टम और चेन के अंदर दे दिया। लिहाजा मसाजिद के उलमाए किराम वो कसम परसी के हालत में भी दीन का काम कर रहे थे, करते रहेंगे और करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हुक्मरान अगर इतने खैरखा हो तो मसाजिद की जो बिल्स हैं, यूटिलिटीज बिल जो हैं, उनको फ्री कर दें। मसाजिद की बिजली क्यों नहीं फ्री करते? इंतजामिया के ऊपर से बर्डन कम होगा, आलिम की तनख्वाह ज्यादा होगी। मसाजिद में तो वो टीवी टैक्स की भी फीस आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी परवेज मुशर्रफ का एक जालिमाना कानून था। मस्जिदों के अंदर कोई पीटीवी नहीं देखा जाता। आज तो लोग वैसे ही पीटीवी नहीं देख रहे, बाकी टीवी चैनल भी नहीं देख रहे। इसके बावजूद हर जो है वो बिल के अंदर पीटीवी के 35 रुपए शामिल है, और वो पता नहीं कितने अरब रुपया बन जाता है। अगर उन पैसों को ही आप, पीटीवी का तो वैसे ही जो है वो भट्ठा बैठ गया है, उसके ऊपर मखसूस खबरें ही चलती हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी कौम की तो उसके ऊपर देखें ना कि इसराइल की असम्बली का इजलास हो रहा है और शर्म शेख का इजलास हो रहा है, और वहां पर इसराइली वजीर आजम तकरीर कर रहा है और उसे पीटीवी के ऊपर लाइव दिखाया जा रहा है। क्या वो मेरे 35 रुपए, वो मस्जिद के 35 रुपए? मस्जिद भी वो 35 रुपए अपने बिजली के बिल के अंदर देती है, और आप उसके ऊपर क्या दिखा रहे हैं? इसराइल के वजीर आजम की तकरीर को, उनकी लाइव नशरियात को। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल तब्दीली का एक उल्टा दौर चल चुका है। इसको रोकना होगा। अरबाब इख्तिदार जो हैं
उनको इस वक्त जो है वो नाखून लेने होंगे होश के, वगरना फिर काम जो है वो कहीं दूर निकल जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, आप हुकूमत की, अगर आप इस चीज़ को, सारे के मामले को आपने अपनी एक सोच, अपने फहम के मुताबिक बता दिया, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई मुस्बत पैगाम दिया जा सके तो वो आप क्या देना चाहें हुकूमत को, या अपने देखने वाले नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये दीन अल्लाह की तौफीक से 15वीं सदी हो चुकी है। 15वीं सदी में इस वक्त हम चल रहे हैं, दीन चल रहा है, मसाजिद आबाद हैं, मदारिस आबाद हैं, दीन का काम हो रहा है। आप मसाजिद और मदारिस के रास्ते में, उलमाए किराम के रास्ते में रोड़े मत अटकाइए। यहां पर तो हमारे बड़े बड़े उलमा जाके बैठ जाते हैं जनाब, एक वजीर आला साहबा से तकरीर सुनने के लिए, उनका दर्स सुनने के लिए, उनका लेक्चर सुनने के लिए, तो उलमा क्या बात करेंगे? उलमा तो बात नहीं करेंगे। मैं उनको यह पैगाम देना, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों उलमाए किराम मुख्तलिफ जगहों से पंजाब से फोन कर रहे हैं कि हमें यह फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बैड फैक्ट क्या हैं, इसके सैड फैक्ट क्या हैं, इसके गुड इफेक्ट क्या हैं। तो उनको यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर हम बताना चाहते हैं कि इन फॉर्म्स को फिल करवा के आप अपने हाथों में खुद हथकड़ियां पहनेंगे, आपके पांव जकड़े जाएंगे, आपकी बेड़ियां आपके पांव में पहनाई जाएंगी, और आपको फिर वो मखसूस किस्म का खुतबा आया करेगा जो लिखा लिखाया मिलेगा, और आपको कहेगा कि आप पढ़कर सुना दीजिए, जिस तरह खबरनामा पढ़कर सुनाया जाता है। ये खुतबा तो बाहर बैरून मुमालिक भी कई मुल्कों में चल रहा है ऐसे। वहां अकीदा तौहीद की हुकूमत है भाई। हाँ जी। यहां पर तो किसके पास है, मैं वो लफ्ज भी कह दूं तो पर जलेंगे। सही से ठीक है, यहां पर तो फिर किसी दरबार के मुतवल्ली का या उसके बड़े का लिखा हुआ खुतबा आ जाएगा, पढ़ेंगे आप, किससे कहानियां होंगी, स्टोरीज होंगी, फेक स्टोरीज, फलां बुजुर्ग ने ये कर दिया, फलां बाबे ने ये कर दिया, फलां परिंदे ने ये कर दिया, फलां कब्र से ये हो गया, और ये खुतबा आप कौम को पढ़ के सुनाएंगे। किताब और सुन्नत से रोकने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग के तहत यह साजिश की जा रही है। लिहाजा मैं इसको हर लिहाज से कंडेम करता हूं। हुक्मराना ने वक्त को कहता हूं कि आपसे हुकूमत तो संभाली नहीं जा रही, मसाजिद के साथ खुदारा जो है वो पंगा नहीं लीजिए। अगर आप मसाजिद के साथ खैर खाएं तो उलमाए किराम को जिस तरह वो दीन का काम कर रहे हैं उन्हें फ्री हैंड दीजिए, कभी भी आपके पास से उलमा मांगने के लिए नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश रखा है, हुकूमत को भी पैगाम दिया है, आप लोगों को भी कुछ जो है ना कहा। अब्दुल मनान कमर साहब, आज मरकज़ अहले हदीस लारनस रोड 53 लारनस रोड में बाकायदा इस हवाले से कुल जमाती सेमिनार हुआ है। कुरान और सुन्नत मूवमेंट ने एक बेहतरीन अजीम शान सेमिनार मुनक्किद किया है, जिसके अंदर तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम और ज़ुआमाए उम्मत और यहां पर लीडर तशरीफ लाए हैं, और उन सब का यही मौकफ था कि ये जो 25,000 रुपया है ये बहाना है, मस्जिद निशाना है। लिहाजा इस वक्त जो है पूरी कौम को और तमाम उलमाए किराम को इस अलमिया के साथ खड़ा होना होगा कि मसाजिद अल्लाह के घर हैं, और इनकी आवाज को बुलंद करने जो है वो बंद करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे हैं, मुख्तलिफ मंसूबे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे आपने बाखबर भी रहना है, चौकन्ना भी रहना है, कहीं आप वो दाने के चक्कर में अपनी गर्दन ना फंसा बैठिएगा। जी, तो नाजरीन, आपने इस मौक़िफ़ को कैसे लेना है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमें इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम जाते हैं, इसके हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।